संग्रामपुर नाम का एक गांव था जहां मुन्ना नाम का एक व्यक्ति रहता था। मुन्ना एक साफ दिल का व्यक्ति था, लेकिन पेशे से वह एक चोर था। लोगों को बस इतना मालूम था कि वह एक भुलक्कड़ इंसान है जो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। एक दिन मुन्ना बहुत खुशी खुशी अपने घर जा रहा था। यह देखकर एक गांव वाला बोलता है। अरे वो देखो मुन्ना जा रहा है। वो बहुत खुश दिख रहा है। अरे वो तो भुलक्कड़ है, भुलक्कड़। उसी गांव में एक सोने लाल नाम का एक अमीर जमींदार रहता था, जो गांव वालों को बहुत परेशान करता। एक दिन अरे सोहन, मेरे पैसे कब दे रहा है? बता कब। अरे मालिक, मैं जल्द ही आपको पैसे वापस कर दूंगा। एक दिन जमींदार अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा था। वह अपने चौकीदार को बुलाता है। अरे जरा जाओ तो उस मंगलू को पकड़ कर ला। वो तो 1 साल से मेरे पैसे नहीं दे रहा। चौकीदार घर से जाता है और थोड़ी देर में मंगलू को साथ लेकर आता है। क्या हुआ मालिक, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या रे, तेरे को याद नहीं है क्या? मेरे 1 लाख रुपए कब दे रहा है? जी मालिक, मैं जल्दी वापस लौटा दूंगा। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। जमींदार की नजर उसकी 10 कट्ठे जमीन पर थी। एक काम करता हूँ, मैं इसका जमीन पर कब्जा कर लेता हूँ। यही एक मौका है। नहीं, मुझे मेरे 1 लाख रुपए 2 दिन में चाहिए। मालिक, मालिक, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं यह सब कुछ नहीं जानता। मैं आपके पैसे दे दूंगा। कृपया मुझे 2 महीने का समय दे दीजिए। मुझे मेरे पैसे 2 दिन में ही चाहिए। अगर नहीं दे सकता तो तुम मुझे अपना वह 10 कट्ठा जमीन दे दे। मैं तेरे पैसे माफ कर दूंगा। मंगलू बेचारा कुछ कह नहीं पाता। अरे सोच क्या रहा है मंगलू? वह अपने चौकीदार को भेजकर मंगलू के जमीन के दस्तावेज मंगवा लेता है। एक दिन मंगलू बहुत उदास था और रो रहा था। तभी मुन्ना आता है। अरे क्या हुआ मंगलू भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मुन्ना और मंगलू काफी अच्छे दोस्त हैं। मंगलू अपनी सारी बातों को उसे बता देता है। यह सब सुन मुन्ना बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये तो बहुत गलत हुआ भैया तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे ही कहना। मैं तुम्हारे इस दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ। इसके साथ ही वो मुन्ना वहां से चल देता है और चलते चलते मन में सोचने लगता है। अगर हम इस लालची जमींदार के यहाँ चोरी कर लूं तो मेरे दोस्त की मदद हो जाएगी और मैं बाकी पैसों को गांव के लोगों में भी बांट दूंगा। वैसे बहुत ही ससुरा कष्ट देता है हमारे गांव वालों को। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक रात मुन्ना चुपचाप जमींदार के घर जाता है। मौका अच्छा है चोरी करने का। सब लोग सोए हुए हैं। वह अच्छे से चोरी करता है, लेकिन चोरी करते करते वह भूल जाता है। बाप रे, मैं इस जमींदार के घर कैसे आ गया? यह दुष्ट तो मेरा चमड़ी उतरवा लेगा। हे राम! हड़बड़ी में आकर वो घर से भागने लगता है, लेकिन वह गिर जाता है। यह आवाज सुनकर चौकीदार की नींद टूट जाती है और वह मुन्ना को कमरे में देखता है। अरे बाप रे, तुम तो वह भुलक्कड़ हो। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वह हम तो यहाँ सोने की चूड़ियों को देखने आया था। देखने आया था कि चोरी करने आया था? इसके बाद
वह मुन्ना की पिटाई कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बाप रे, उस चौकीदार ने तो बड़ी जोर की पिटाई की थी मेरी। लेकिन हमको ससुरा पीटा क्यों, और हम उस ससुरा जमींदार के घर पहुंचे कैसे? तभी उसका दोस्त मंगलू उसके घर के सामने से गुजरता है। मुन्ना को यह सब देखकर याद आ जाता है। अरे धत तेरी की, हम तो उस ससुरा जमींदार के घर चोरी करने गए थे। कोई बात नहीं, आज मैं फिर उस जमींदार के घर चोरी करूंगा और अपनी दोस्त और गांव वालों की मदद करूंगा। उस रात मंगलू फिर से वह चोरी करने के लिए निकल जाता है। आज रात तो चौकीदार भी नहीं है, आज अच्छे से चोरी करूंगा। ऐसा कहकर वह जमींदार के घर में उसके कमरे में खिड़की से घुस जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि जमींदार उसके सामने खड़ा था। आइए चोर महाराज, खुले जो हमारे भाग्य जब आप हमारे घर पधारे। लो, हो ही गया सत्यानाश। अरे अरे, मैं आपके घर देखने आया था कि आप ठीक तो है। वैसे कब मर रहे हैं? कब तक हम गांव वालों की खून चूसते रहेंगे? बहुत जल्दी है तुम्हें मेरे मरने की। हाँ, जमींदार पुलिस को बुला देता है और फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वह जेल से छूट जाता है। हाय मेरी फूटी किस्मत है। कोई नेक वाला काम करूं तो दिक्कत, अगर चोरी करूं तब भी दिक्कत। हे भगवान। वह उदास होकर एक रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसे एक संत मिलते हैं। क्या हुआ बच्चे, तुम उदास क्यों हो? मुन्ना अपनी सारी बातों को बता देता है। यह सुन संत बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारे नेक काम के प्रयास से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब से तुम कोई भी बात नहीं भूलोगे। लेकिन हाँ, सावधान, एक बात ध्यान रखना कि अगर वह कार्य नेक वाला नहीं हुआ तो तुम भूल जाओगे। यह सुन मुन्ना बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद महात्मा जी, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। तभी वह संत गायब हो जाते हैं। आज हम उस दुष्ट जमींदार के घर चोरी करूंगा और अपने दोस्त और बाकी गांव वालों की मदद कर दूंगा। ऐसा कहकर वह जमींदार के घर की तरफ चल देता है। क्या बात है, आज तो वो दुष्ट जमींदार भी नहीं है और वह ससुरा चौकीदार भी नहीं है। फिर वह अच्छे से सोने, चांदी, पैसों को लूटता है और अगले दिन सभी गांव वालों को बांट देता है। और वहीं दूसरी तरफ जमींदार चोरी होने के कारण अपना सिर पकड़ लिया। इसके बाद मुन्ना चोरी भी छोड़ देता है और एक साधारण इंसान की तरह जीवन जीने लगता है।